हेलो गाइस, माय नेम इज़ सूरज। आप देख रहे हैं टॉप लर्निंग विद सूरज। हम लोग इस वीडियो में अमेजिंग वोकैबुलरी सीखने वाले हैं जो अमेरिकन टीवी शो में यूज़ किया गया है, जिसका नाम है फ्रेंड्स। यह बहुत ही पॉपुलर टीवी शो था जो लोगों ने बहुत पसंद किया। इस टीवी शो से हम लोग 5 अमेजिंग वोकैबुलरी सीखेंगे जो अमेरिकन जो नेटिव इस्तेमाल करते हैं। सो ये बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है। इसमें हम लोग पहले एक क्लिप देखेंगे। क्लिप में जितने वोकैबुलरी होंगे मैं उन्हें आपको बताऊंगा, फिर आप अगेन उस क्लिप को देखिए और सारे वोकैबुलरी को आप समझ पाएंगे। सो चलिए देखते हैं उस क्लिप को। Hey Joey, how'd the audition go? Incredible. I met the director this time and you will never believe who it was. Who? All right, I'll give you one hint. Warren Beatty. Wow. Yeah, there's just one thing that might be kind of a problem. See, I had to kiss this guy. Because he was just so darn cute? No, as part of the audition. See, I'm up for the part of this guy who the main guy kisses. Well, hey, you're an actor. I say you just suck it up and you do it. Or you just do it. I did do it. I'm a professional. So what's the problem? See, after the scene, Mr. Beatty comes up to me and he says, "Good actor, bad kisser." Can you believe that? Me, not a good kisser. That's like Mother Teresa, not a good mother. Ah, come on, who cares what that guy thinks? You know, what does Warren Beatty know about kissing? Oh. Hey Joey, how'd the audition go? Incredible. I met the director. हमारा पहला वर्ड है इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली गुड। अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं ये इनक्रेडिबल है, इसका मतलब ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इनक्रेडिबल, एक्सट्रीमली गुड है। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ उससे पूछा जाता है ऑडिशन कैसा गया, हाउ डिड द ऑडिशन गो, तो जोई कहता है इट वॉज इनक्रेडिबल, मतलब ये बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़बरदस्त था, इसका ये मतलब हुआ। चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट वोकैबुलरी को। Director this time and you will never believe who it was. Who? All right, I'll give you one hint. Warren Beatty. Wow. Yeah, there's just one thing that might be kind of a problem. See, I had to kiss this guy. Because he was just so darn cute? डार्न का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें अपने शब्द को, अपने सेंटेंसेस को या किसी वर्ड को एम्फेसाइज करना है, उससे पहले हम डार्न का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ डेफिनेशन है यूज्ड टू एम्फेसाइज व्हाट यू आर सेइंग। एक सेंटेंस से आप बेहतर समझेंगे। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। दैट डार्न वर्ल्ड कप, यहाँ पे वर्ल्ड कप से पहले डार्न है, तो इसका मतलब मैं वर्ल्ड कप को एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मीन्स सो मच टू यू, आई नो, मैं जानता हूँ कि वो डार्न वर्ल्ड कप तुम्हें बहुत ही मायने रखती है, तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है। आई नो, मैं जानता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। No, as part of the audition. See, I'm up for the part of this guy who the main. यदि कोई बोलता है someone is up for something, लाइक यहाँ जो ही कहा था I'm up for this part, तो यहाँ इसका ये क्या मतलब हुआ? अगर कोई someone is up for something which means he want to do something, वो किसी चीज़ को करना चाहता है। लाइक मैं एक एग्जांपल ले लूँ, I am up for this, मतलब मैं यह करना चाहता हूँ। तो एक सेंटेंस आपके सामने है we are going clubbing tonight. इफ़ यू आर अप फॉर समथिंग, मतलब हम लोग आज क्लब जा रहे हैं, आज क्लब पार्टी उर्टी करेंगे। इफ़ यू आर अप फॉर समथिंग, क्या तुम जाना चाहते हो? यदि तुम जाना चाहते हो तो हम लोग जाएंगे, इसका ये मतलब हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस का क्या मतलब है। वहाँ जो ही कहना चाहता है मैं रियली इस पार्ट को करना चाहता हूँ, इसका ये मतलब हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। main guy kisses. Well, hey, you're an actor. I say you just suck it up and you do it. सक इट अप। सक इट अप का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको किसी को कहना हो टू एक्सेप्ट समथिंग अनप्लेजेंट और डिफ़िकल्ट। जब आपको कहना है कि कोई चीज़ अनप्लेजेंट है और कुछ डिफ़िकल्ट है, उसको एक्सेप्ट करो। जैसे कि यदि कोई परेशान है, उसे कोई डिफ़िकल्ट टास्क करना है और आप उसे कहते हैं सक इट अप, मतलब कि इसे एक्सेप्ट करो, ये डिफ़िकल्ट है फिर भी तुम इसे करो। माना ये डिफ़िकल्ट है पर ये तुम्हें करना होगा। यह सेंटेंस है यू कैन सक इट अप, तुम इसे मानो, एक्सेप्ट करो इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को और बी अ मैन, और एक इंसान बनो, एक आदमी बनो। Or you just do it. I did do it. I'm a professional. So what's the problem? See, after the scene, Mr. Beatty comes up to me and he says, "Good actor, bad kisser." अब हमारा लास्ट वर्ड है कम अप टू समवन। इसका डेफिनेशन होता है टू मूव टुवर्ड्स समवन। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या हुआ। यदि कोई व्यक्ति कोई इंसान आपके तरफ आता है या किसी और की तरफ जाता है
और उसे अप्रोच करता है, तो इसका मतलब हुआ कम अप टू समवन, तब आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस दिया, उसे आप बेहतर समझेंगे। दैट यंग मैन केम अप टू मी, इसका मतलब हुआ वह यंग मैन मेरी तरफ आया और या मुझे अप्रोच किया, इसका ये मतलब हुआ। ये हमारी लास्ट वोकैबुलरी थी। आई होप आप सारे वर्ड समझ गए होंगे। अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया है या कोई अगर टीवी शो में कोई स्लैंग है, कोई फ्रेज नहीं समझ आया, आप मुझे जरूर कमेंट में लिखे, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको ये सब वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। Can you believe that? Me, not a good kisser. That's like Mother Teresa, not a good mother. Ah, come on, who cares what that guy thinks? You know, what does Warren Beatty know about kissing? Oh.